हेलो एवरीवन। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग का वीडियो लेक्चर चल रहा था, जिसमें आपको क्या क्या बता दिए गए हैं। लीफ बताया गया है, ठीक है। फिर वेनेशन आपको क्लियर किया गया, और इस पिछला वीडियो में आपको फैलोटैक्सी के बारे में बताया गया है एंड सिंपल एज वेल एज कंपाउंड लीव्स के बारे में डिस्कस किए हैं। ओके, तो आज आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इनफ्लोरेसेंस के बारे में बहुत छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इनफ्लोरेसेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस नोन एज इनफ्लोरेसेंस। किसी भी एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे है। कभी कभी क्या होगा कि ओल्ड फ्लावर बेस वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और न्यू बोर्न जो सबसे न्यू प्लांट का जो फ्लावर है जनरली वो एक्सिस वाले पार्ट्स में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा केस मिलेगा, मान लीजिए फिगर ए हो गया। समटाइम क्या होंगे, ओल्ड जो फ्लावर है ऑफ साइड रहेंगे, न्यू वाला लास्ट में, यानी कि न्यू फ्लावर की साइड रहेंगे बेस में, ठीक है, और ओल्ड वाले कहाँ पे रहेंगे, अपेक्स वाले पार्ट्स में। क्लियर है? और इसमें क्या था कि ओल्ड प्लांट या ओल्ड जो फ्लावर थे बेस में थे। तो ये अरेंजमेंट के आधार पर जनरली इनफ्लोरेसेंस को टू ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। इनफ्लोरेसेंस के टू सब ग्रुप दिए गए हैं आपके बुक में जनरली। क्या है? रेसिमोज है और एक है साइमोज। अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रेसिमोज और साइमोज में मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या किया गया है। एक रेसिमोज वही बोला गया है, डिफिनेट बोला गया है, और एक है डिफिनेट बोला गया है साइमोज को। अब यहाँ पे जनरली क्या देखेंगे, लिखा हुआ है कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करेंगे। जैसे एक्सिस हो गए, ये फ्लावर हम लोग मान लेते हैं, फ्लावर है, तो इसका जो मेन एक्सिस है कंटिन्यूअस ग्रो करते रहेंगे, ठीक है, और ये फ्लावर में चेंज नहीं होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। इसमें रेसिमोज में जैसे रेस में क्या है कि अनलिमिटेड है, दौड़ते रहिए, ये रनिंग करते रहना है। सेम कंडीशन इसको कॉन्सेप्ट से क्या याद करेंगे, रेसिमोज रेस कर रहा है, मौज के साथ बढ़ते रह रहा है, इसका टर्मिनेशन होने का काम नहीं है। इस वाले में क्या हो जाते हैं कि जो मेन एक्सिस है वो जनरली कंटिन्यू ग्रो नहीं करते हैं, वो टर्मिनेट कर जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं? फ्लावर में। वहां पे वही लिखा हुआ है, द मेन एक्सिस डज नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली। इट इज क्लियर? समझ में आया? फिर से देखेंगे हम लोग, क्या है कि रेसिमोज में कंटिन्यू ग्रोथ होता है एक्सिस का, और इसमें कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट कि फ्लावर लेटरली लगे रहते हैं, और किस अरेंजमेंट कैसा रहता है, एक्रोपिटल ऑर्डर्स, ठीक है, एक्रोपिटल्स ऑर्डर में अरेंजमेंट है। दो पॉइंट है, एक्रोपिटल और एक आएगा बेसिपिटल्स। तो एक्रोपिटल क्या होता है सर, और बेसिपिटल क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है। देखिए क्या होगा, एक्रोपिटल में क्या होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है जनरली, ये आपका स्टेम हो गया मान लेते हैं, या मेन एक्सिस हो गया, इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा जरा, ठीक है, इस टाइप का फ्लावर का अरेंजमेंट दिए गए हैं। तो ओल्ड वाला जो फ्लावर होंगे वो बेस वाले पार्ट में लगेंगे। कहाँ पे? बेस में, ठीक है। ओल्ड फ्लावर किसमें रहेंगे? बेस में, और न्यू प्लांट कहाँ पे चले जाएंगे? अपेक्स वाले पार्ट में। तो इस टाइप का जब अरेंजमेंट रहेगा उसको बोला गया है एक्रोपिटल, ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर, या कभी कभी इसी को बोला जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेसिपिटल सेम इसका जस्ट अपोजिट है। फिगर नंबर बी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। फर्दर रेसिमोज को भी अलग ग्रुप में बांटे गए हैं, साइमोज को भी अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं, बट आपके एनसीईआरटी में ओनली रेसिमोज और साइमोज ही पढ़ने हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें बेसिपिटल में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, न्यू वाला जो प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा जनरली देखेंगे हम लोग कि अगर एक्सिस रहा आपका, तो एक्सिस में क्या होंगे, जो ओल्ड फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर क्या रहेंगे, अपर पार्ट में रहेंगे, और न्यू वाला किस में रहेगा, न्यू वाला किस में रहेंगे, लोअर साइड में। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जब रहेगा उसको क्या बोला गया है, बेसिपिटल्स। और एक और डिफरेंस जो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि मेन एक्सिस हैज लिमिटेड ग्रोथ, और इसमें क्या है, मेन एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। तो थ्री डिफरेंस भी मिल गए। और वन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स भी आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है, मैंगो है, नीम है, और गुलमोहर, MNG, ठीक है, MNG यूज किया गया है कौन से,
मैंगो, नीम, गुलमोहर एग्जाम्पल ऑफ रेसिमोज। ओके, साइमोज का जास्मिन एंड कैलोट्रोपिस। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे सर? तो मैंगो का आपको बताना है बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।